पराशरञ्च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तम् गोविन्दयोगेन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मम् पादैश्च हस्तान्वलयञ्च शिष्यम् तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्याम् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुणातीते मूर्ते वेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ भद्रं कर्णे शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसुतनुभिर्यशेमदेवैतञ्जलायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो हरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति 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 शान्ति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री आदिगुरु शंकराचार्य श्री ज्ञानोबराय श्री जगतगुरु तुकाराम महाराज श्री संत एकनाथ महाराज इत्यादि सब संतों के अलौकिक भक्तों की इसी कृपा से अथर्ववेदीय मुंडक परिषद के विचार के प्रसंग में प्रथम मुंडक का विचार किया गया, पूरा हुआ। अब द्वितीय मुंडक का आरंभ किया जाएगा। पहले दो प्रकार की विद्या बताई गई, पर विद्या और अपर विद्या। उसमें अपर विद्या का निरूपण प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड में किया गया। अब पर विद्या के प्रतिपादन के लिए यहाँ से श्रुति प्रवृत्त होती है। यहाँ से आगे पूर्ण रीति से पर विद्या का ही निर्देश किया जाएगा। इसका विचार देखते हैं। पहले पर विद्या के प्रतिपादन के लिए प्रवृत्त होकर, है ना, यानी टीका में भी लिखा इसी को, द्वे विद्ये वेदितव्ये इति उपन्यस्य अपर विद्याम् आद्य मुंडकेन प्रपंच। दो विद्याओं को जानना चाहिए, ऐसा उपक्रम करके अपर विद्या का प्रथम मुंडक के द्वारा विस्तार करके पर विद्या सूत्रिता, कौन सी विद्या सूत्रित सूत्र रूप से बताई गई पर विद्या का प्रपंच करने के लिए, विस्तार करने के लिए द्वितीय मुंडक का आरंभ किया जा रहा है। देख लीजिए, भाष्य में कहते हैं कि अपर विद्या सर्वम कार्यम उक्तम। अपर विद्या का सभी कार्य, सभी प्रकार का फल अपर विद्या का
बताया गया। यदि साधक कर्म करता है वह किसको प्राप्त होता है, इसका इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्य श्रेयो वेदयन्ते प्रमोड़ा नाकस्य पृष्ठेते सुकृतेन भूत्वेमं लोकम हीनतरम वा विशन्ति। इस मंत्र के द्वारा कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाला फल बताया गया और उसके पश्चात तपश्रद्धेय उपवसन्त्यरण्ये शांता विद्वांसो भृक्षचर्यां चरन्ता सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ते यत्रामृत पुरुषस्य ह्यव्यात्मा। इस मंत्र के द्वारा जो साधक वानप्रस्थ गृहस्थ अथवा सन्यासी है, अरण्य में उपवास करते हैं, वे सूर्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। इस तरह से अपर विद्या का सभी कार्य, सभी प्रकार का फल बताया। सच संसारो यत् सार, वह संसार जिस सार वाला है, अर्थात यत् यानी परमात्मा, सार यस्य सह यत् सार, परमात्मा ही सार है जिसका, संसार में कोई सार नहीं, लेकिन उसका सार होगा तो परमात्मा, क्योंकि परमात्मा अधिष्ठान में ही इस संसार की प्रतीति होती है। इस संसार का सार केवल परमात्मा ही है। इसलिए सच यत् सारा, वह संसार जिस परमात्मा सार वाला है, यस्मात् मूलात् अक्षरात् संभवति, और जिस मूल से, कैसे, जिस अक्षर रूप मूल से इस संसार की उत्पत्ति होती है, यस्मिंश्च प्रलीयते, और जिसमें इस संसार का लय होता है, संसार लीन होता है, तद अक्षरम पुरुषाख्यम सत्यम, वही अक्षर पुरुष नामक है, उसे ही पुरुष कहते हैं, और वही त्रिकालाबाधित सत्य है। तीनों कालों में जिसका बाद कभी भी नहीं होता, वह अक्षर सत्य है। यस्मिन् विज्ञाते सर्वं इदं विज्ञातम भवति, जिसको जानने पर यह संपूर्ण इस जगत में जितने भी पदार्थ है वे सभी ज्ञात हो जाते हैं, सभी का ज्ञान हो जाता है। तत् परस्या ब्रह्म विद्याया विषयः, वह परमात्मा पर ब्रह्म विद्या का विषय है। सह वक्तव्य है इति, वही कहना चाहिए, उसी परमात्मा का कथन करना चाहिए। इति उत्तर ग्रंथ आरभ्यते, नीचे देखा ना, मुझे पंक्तियां पूछनी पड़ेगी, लगता है कि हम पंक्तियां कैसे लगा रहे हैं। नहीं, देखना नहीं, आ रहा था उसका करवाने के लिए, कल पूछ लेता हूँ जितने दो खंड है ना, कल छुट्टी भी है, पूछ भी सकते हैं। किस्सा वक्तव्य, वह कहना चाहिए। इति उत्तर ग्रंथ आरभ्यते, उत्तर ग्रंथ का आरंभ किया जाता है। यद अपर विद्या विषयम कर्म फल लक्षणम सत्यम तद आपेक्षिकम, जो अपर विद्या का विषय है, कौन, कर्म फल रूपी सत्य है। दो प्रकार के सत्य बताए गए। तदेतत् सत्यम मंत्रेषु कर्म, तदेतत् सत्यम मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपश्यन्तानि त्रेतायां बहुधा संततानि। तर्हि तदेतत् सत्यम मंत्रेषु
ये तो बताया कि नहीं। अब यहाँ पर कर्माणि, यह कर्म का जो फल है वह भी सत्य है, और प्रस्तुत श्लोक में भी ये सत्य का प्रतिपादन करेंगे। उसे ही सत्य बताया, इसे भी सत्य कहते हैं। लेकिन अब दो सत्य है, दो अलग अलग सत्य नहीं होंगे, कोई ना कोई एक ही सत्य होगा। तो उनको क्यों सत्य कहा? ताकि वो सत्य है लेकिन निरपेक्ष सत्य नहीं है। यहाँ पर प्रस्तुत में परमात्मा तत्व का प्रतिपादन जो किया जाएगा वह सत्य निरपेक्ष सत्य है, और पूर्वोक्त सत्य सापेक्ष सत्य है। कर्म फल लक्षणम सत्यम तद आपेक्षिकम, वह आपेक्षिक सत्य है। क्यों? कहा कि उसके फल का व्यभिचार नहीं होता। कर्म किया है तो फल अवश्य भोगना ही पड़ता है, इसलिए उसे आपेक्षिक सत्य बताया। इदम तु पर विद्या विषयम, यह सत्य पर विद्या का विषय रूपी सत्य तो परमार्थतः संलक्षणत्वात्, परमार्थ रीति से संलक्षण रूप होने के कारण, और कैसा सत्य है? वास्तविक सत्य है, मुख्य सत्य है ना। और उसी का प्रतिपादन प्रस्तुत मंत्र में किया जा रहा है। देखिए मंत्र, तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्तात्, तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्तात्, पावकात् विस्फुलिंगाः, पावकात् विस्फुलिंगाः, तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकात्, तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकात्, विस्फुलिंगाः सहस्रशः, विस्फुलिंगाः सहस्रशः, प्रभवन्ते स्वरूपाः, प्रभवन्ते स्वरूपाः, तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकात्, तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकात्, विस्फुलिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः, विस्फुलिंगाः सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपाः, तथाक्षराद् विविधाः सौम्य भावाः, प्रजायन्ते तत्र चैवापीयन्ति। प्रजायन्ते तत्र चैवापीयन्ति। अर्थ, तदेतत् सत्यम, वह परविद्या का विषय सत्य है। अब दृष्टांत पूर्वक कथन करते हैं, यथा सुदीप्तात् पावकात् सहस्र स्वरूपः सहस्रशः विस्फुलिंगाः प्रभवन्ते। जैसे कि जिस प्रकार सुदीप्तात् पावकात्, अतिशय प्रदीप्त अग्नि से, सुदीप्त पावक अग्नि से, स्वरूपाः सहस्रशः विस्फुलिंगाः प्रभवन्ते। स्वरूपा अर्थात समान रूप वाले, सहस्रशः हजारों विस्फुलिंग उत्पन्न होते हैं, अर्थात अग्नि के अवयव है ना, उसको अग्निकण, अथवा इसको मराठी में क्या कहते, चिनगारिया, ठीन गया। अब देखिए, यथा सुदीप्तात् पावका, जैसे प्रदीप्त अग्नि से समान रूप वाले हजारों चिनगारियां निकलती है। तथा अक्षरात्, उसी तरह अक्षर से, हे सौम्य, उसी तरह अक्षर से क्या होता है? सौम्य अर्थात प्रिय दर्शन, दिखने के लिए, जिसका चेहरा स्वभाव कैसा है? सौम्य, देखने में है ना अच्छा लगता है। और किसी का ऐसा होता है, देखने के लिए चले जाओ तो लगता है इसको सौम्य बोले ही कैसे, है ना, क्रूरता दिखती है ना,
तथा अक्षरात् विविधाः भावाः प्रजायन्ते। अनेक प्रकार के भाव पदार्थ उत्पन्न होते हैं। जैसे और अच्छा दृष्टांत दिया, तत्र चैवा पियन्ति, और उसी में अक्षर से ही अनेक प्रकार के पदार्थों की उत्पत्ति होती है, और उसी अक्षर में अपियन्ति लीन होते हैं। अर्थात उत्पत्ति और लय का कारण अक्षर तत्व यहाँ पर बताया। जो पदार्थ जिससे उत्पन्न होता है उसमें यदि लीन होगा तो उसका उपादान कारण होता है। तो इससे ही, इस परमात्मा से ही इस जगत की उत्पत्ति होती है और उसमें ही इस जगत का लय होता है। इसलिए परमात्मा ही जगत का उपादान कारण है, यह कह सकते हैं। इस तरह से जगत उपादान का कथन किया। अब इसी मंत्र का भाष्यानुसारी अर्थ विभीषण देखा। तदेतत् सत्यम, वह सत्य यथाभूतम विद्या विषयम। यथार्थ रीति से यह विद्या का विषय ही सत्य है। अविद्या विषयत्वाच्च अनृतम इतरथ, और इतर जितना भी कर्म का फल है, इतर दो ही थे अपने पास सत्य। एक विद्या प्राप्त सत्य और कर्म प्राप्त सत्य। इसमें यथार्थ रीति से सत्य विद्या का ही विषय है, पर इतर कर्म फल कहा कि नहीं, वह तो अविद्या का विषय होने के कारण अनृत है, झूठा है। अत्यंत परोक्षत्वात् कथम नाम प्रत्यक्षवत् सत्यम अक्षरम प्रतिपद्येरन इति। महाराज आपने तत् यह कहा ठीक, लेकिन एतत् क्यों कहा इसे? क्योंकि तत् करना ही ठीक था। तदिति परोक्ष विजानीय, एक नहीं, इदमस्तु सन्निकृष्ट है, तदिति परोक्ष विजानीय। यहाँ पर तत्परोक्ष में इधर पुनः आगे समीपवर्ती चैतदो रूपम, ये दिशा अतिशय समीप के लिए एतत् का प्रयोग ठीक है। तत् तो परोक्ष में आता है ना, तो तदिति परोक्ष विजानीय, इसके अनुसार परोक्ष का बोध करना चाहिए था तत्पद ने। तो भी यहाँ पर आत्मा परोक्ष है तो तद ये रहेगा, उसको ये तत् कैसे कहा आपने? ये तत् से तो अपरोक्षता बोध होता है। इसके विषय में कहते हैं कि अत्यंत परोक्षत्वात्, अतिशय परोक्ष होने के कारण, अर्थात शास्त्रिक गम्यत्वात्, केवल शास्त्र के द्वारा ही ज्ञात होने से कथम नाम प्रत्यक्षवत् सत्यम अक्षरम प्रतिपद्येरनिति, प्रत्यक्ष घटपटादि पदार्थों की तरह सत्य अक्षर को कैसे जाने? उसे अपरोक्ष जीवा भिन्न ब्रह्म का साक्षात्कार कैसा होगा ये बताइए। तो उसी के विषय में दृष्टांत कहते हैं। यथा सुदीप्ता, अर्थात सुष्ठु दीप्ता, युद्धात, इंद्र दीप्तो धातु है, उससे युद्ध बना हुआ है ना। और दीपी दीप्तो, उससे दीप्ता। सुदीप्ता, सुष्ठु दीप्ता, अतिशय प्रकाशित, जो युद्ध प्रज्वलित पावक है, अर्थात अग्नि है, उस अग्नि से
विस्फुलिंगा अग्निकणा है ना, अग्निअवयवा, अग्नि के कण अर्थात अग्नि के अवयव एक नहीं सहस्रशः अर्थात अनेकश बहुत प्रभवन्ति। अग्नि के अवयवों क्या प्रागट्य होता है, निकलते हैं। निर्गच्छन्ति कैसे अग्नि के अवयव, के स्वरूप अग्नि के समान, जैसी आग वैसे ही उसके अवयव है। अग्नि सलक्षणा एवं कैसे होते हैं, अग्नि के समान लक्षण वाले कण उत्पन्न होते हैं। तथा उक्त लक्षणात् अक्षरात्, उसी तरह उक्त लक्षणार्थात सोपाधिक जो अक्षर है उससे विविधा अनेक प्रकार की अर्थात नाना देहोपाधि भेदम अनुविधीयमानत्वात् विविधा, क्योंकि एक अक्षर उत्पन्न नहीं होता, अनेक प्रकार के, जैसे देह ही अनेक है तो उस अक्षर से अनेक प्रकार के पदार्थ उत्पन्न होते हैं। नाना देह उपाधि भेद, जैसे मनुष्य देह, वृक्ष देह, और देह, पशु देह, पक्षी देह, कीट देह, कितने देह है, ऐसे सैकड़ों 84 लक्ष योनि है। तो अनेक देवोपाधि भेद का अनुसरण करने वाला होने से विविधा भावा अर्थात अनेक प्रकार के भाव अर्थात जीव आकाशादि घटा आकाशादिवत घटारी परिच्छिन्न, आकाश जैसे आकाश जैसे आकाशादिवत मत करे, आकाशाद इव घटादि परिच्छिन्ना सुशैर भेदा उपाधि प्रभेदम अनुप्रभवन्ति। क्या लिखा आपने पुस्तक में, घटादि परिच्छिन्न। तो कैसा होता है, जैसे आकाश से पंचमी घटादि परिच्छिन्ना, घटादि के पदार्थों के द्वारा परिच्छिन्न सुशीर भेदा, सुशीर अर्थात आकाश के भेद विशेष उत्पन्न होते कि नहीं, वो घटादि उपाधि प्रभेदम अनुप्रभवन्ति। ये सभी आकाश से उत्पन्न होते हैं, लेकिन कैसे, घटादि उपाधि के भेद के अनुसार भेदम अनुभवन्ति प्रभेदम, घटादि उपाधि के भेद के अनुसार इस आकाश से घटादियों से परिच्छिन्न सुशीर के भेद हमको अनुभूत होते हैं, है ना। वैसे स्वयं नहीं, उसी तरह देहादि उपाधि के अनुसार उसका अनुसरण करके अक्षर तत्व से जीव प्रकट होते हैं, जीव उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर जीवा या हमें कॉमा दीजिए, जीवा के बाद बस कॉमा, पूर्ण विराम में कॉमा, म्हणजे यानी पीछे अनुवाद करने के लिए ध्यान रहेगा। एवं सुशिर अर्थात आकाश, आकाश भेद, उसके छिद्र विशेष। एवं नाना नाम रूप कृत देहोपाधि प्रभवम अनुप्रजायन्ते, इसी तरह सभी जीव अनेक प्रकार के नाम रूप जन्य जो देहोपाधि प्रभव भेद है, उनके पश्चात ये सभी जीव उत्पन्न होते हैं।
उपाधि के बिना जीव की उत्पत्ति ही नहीं होती, उपाधि के बिना, क्योंकि स्वरूप दृष्टि से जीव अज है, जन्म रहित है। ये जो उत्पत्ति का अनुभव होता है वह देह दृष्टिया है, न तो आत्म दृष्टिया है। तत्र चैव, अब जिस अक्षर से इस जीवों की उत्पत्ति होती है, तत्र चैव तस्मिन् एव, उसी अक्षर में ही अपीयन्ति, तस्मिन्नेव अक्षरे अपीयन्ति देहोपाधि विलयम अनुलीयन्ते। देह उपाधि के पश्चात ये सभी उसमें लीन हो जाते हैं। घटादि विलयम अन्वीय सुशिर भेदा, जैसे घटादियों का लय होगा तो उसके जो छिद्र भेद है, प्रत्येक आकाश, घटाकाश, मठाकाश इत्यादि जो भेद है, उनका भी क्या होता है, लय होता है ना। यथा आकाशस्य सुशिर भेदोत्पत्ति प्रलय निमित्तत्वम घटाद्युपाधिकृतम एव, जैसे आकाश में जो सुशिर भेदोत्पत्ति होती है और उस सुशिर भेद का प्रलय होता है, वह उन दोनों का निमित्तत्व कौन है, घटादि उपाधिकृतम। उन दोनों का निमित्तत्व घटादि उपाधि जन्य ही है। तद्वत् अक्षरस्यापि नाम रूप कृत देहोपाधि निमित्तत्वमेव जीवोत्पत्ति प्रलय निमित्तत्व। उसी तरह अक्षर में भी जो निमित्तत्व आता है, कौन सा, जीवोत्पत्ति प्रलय निमित्तत्व। जीव के उत्पत्ति का निमित्त अक्षर होता है और जीव के लय का भी निमित्त अक्षर होता है। वह कैसे होता है, कहते हैं अक्षर से जीवोत्पत्ति प्रलय निमित्तत्व है, लेकिन वास्तविक नहीं है। फिर कैसे उसमें निमित्तत्व आया, कहते हैं कि घटादि उपाधिकृत, जैसे आकाश में सुशिर भेदोत्पत्ति प्रलय निमित्तत्व है। किन निमित्त, आकाश में सुशिर अर्थात वो छिद्र भेद, घटादि मठादि, घटाकाश मठाकाश इत्यादि जो छिद्र विशेष है, उसके भेद के उत्पत्ति का निमित्तत्व किसमें है, आकाश में, स्वतः नहीं है। ऐसे घटादि उपाधिकृत है, घटादि उपाधि जन्य ही इसमें निमित्तत्व है। और अक्षर में भी नाम रूप कृत देहोपाधि निमित्त ही निमित्तत्व, देह रूपी निमित्त यही उपाधि है ना। देह उपाधि निमित्त ही आत्मा में जीवोत्पत्ति प्रलय निमित्त है। अर्थात आत्मा में जो जीव की उत्पत्ति का और प्रलय का निमित्तत्व आया है, वो किसके कारण आया है, किसके कारण आया है आत्मा में, कहा कि नाम और रूप कृत जो देहोपाधि, उसके कारण ये समझो आत्मा में निमित्तत्व है। अन्वय क्या करना है, अक्षर से जीवोत्पत्ति प्रलय निमित्तत्व। ये अक्षर में जीवोत्पत्ति प्रलय निमित्तत्व है। किस कारण से, उसका हेतु क्या, बट उसी का इस प्रलय निमित्तत्व का पुनः दूसरा कारण कौन है, नाम रूप कृत देहोपाधि, यही निमित्त है आत्मा में जीवोत्पत्ति और प्रलय होने का। नहीं तो आत्मा में जीव की उत्पत्ति और प्रलय है, आत्मा में ही होता है, ये कैसे बताया जाएगा। ये देह उपाधि के कारण ही उसमें हम जीवोत्पत्ति प्रलय निमित्तत्व ये अध्यारोपित मानते हैं। वास्तविक उसमें जीवोत्पत्ति प्रलय आदि निमित्तत्व होता ही नहीं।
अब इसके पश्चात द्वितीय मंत्र का विचार देखते हैं। यहाँ पर देखिए कहते हैं कि टीका में देखिए, अक्षरस्यापि जीवोत्पत्ति प्रलय निमित्तत्वम औपाधिकम उक्तम एकत्व सिद्ध्यर्थ। अक्षर में भी जीवोत्पत्ति निमित्तत्व और प्रलय निमित्तत्व जो बताया गया है वह औपाधिक है, वास्तविक नहीं है। क्यों? इसलिए एकत्व सिद्ध्यर्थम, एकत्व के सिद्धि के लिए जीवोत्पत्ति प्रलय निमित्तत्व ये जो अक्षर में आया वह औपाधिक है। तत्वतस्तु निमित्त नैमित्तिक भावोपि नास्ति इति आह। तत्वतः वास्तविक रीति से तो निमित्त नैमित्तिक भाव भी उसमें नहीं होता। है कि नहीं? अब आगे देखिए, इसी को ही भाष्य के अवतरणिका में लिखा कि नाम रूप बीज भूतात अव्याकृताख्यात स्विकारापेक्षया परात अक्षरात परम यत् सर्वोपाधि भेद वर्जितम अक्षरस्यैव स्वरूपम आकाशस्यैव सर्वमूर्ति वर्जितम नेति नेति इत्यादि विशेषणम विवक्षण आह। देखो, नाम और रूप ये दोनों कार्य हैं, उनका बीज है माया, अव्याकृत कहते हैं उसे। नाम रूप बीज भूत जो अव्याकृत है, उस अव्याकृत नामक जो प्रकृति है वह प्रकृति है ना, माया, वह भी पर है। पर वह किसकी अपेक्षा से पर है? तो कहा स्विकारापेक्षा पर, यानी माया यह संपूर्ण संसार में कार्य जगत है। कार्य जगत ये माया का विकार है कि नहीं? उस विकार की अपेक्षा से माया पर है। ये माया इस कार्यभूत जगत रूपी विकार की अपेक्षा से ये माया पर है। ऐसे पर अक्षर से, माया रूपी पर अक्षर से भी परम पर यत् सर्वोपाधि भेद वर्जितम, जो सभी प्रकार के उपाधि भेद से रहित है ना। अक्षर से ही वो वही अक्षर अक्षरी है, स्वरूपम वह अक्षर का ही स्वरूप है। जैसे आकाशस्य इव सर्वमूर्ति वर्जितम, जैसे आकाश का रूप सभी प्रकार के मूर्ति से रहित है, उसी तरह अक्षर का भी स्वरूप सभी मूर्तों से रहित है। नेति नेति इत्यादि विशेषणम, नेति नेति इत्यादि विशेषणों के द्वारा विवक्षित विशेषण से, यही नेति नेति इत्यादि विशेषण विवक्षण इत्यादि विशेषणों को बताते हुए यहाँ पर वेद मंत्र कहेगा। क्या कहता है देखिए, दिव्यो ह्यमूर्ता पुरुषः सभायाभ्यन्तरो ह्यजः प्राणो ह्यमनः शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः। वह अक्षर कैसे कहा? दिव्य, स्वयं ज्योतिष्मान है, और दिव्य अपने आत्मा में होने वाला वह दिव्य है। अमूर्त है, वह सर्वमूर्ति रहित है,
पुरुष है अर्थात पूर्ण है, अथवा पूरी में देह में शयन करने वाला है। सबायाभ्यंतरो यजः, सबायाभ्यंतर बाह्य और अभ्यंतर किसे थे, अंदर भी और आत हरि बाहर हरि है कि नहीं, वो सबायाभ्यंतर है। बाह्य और अभ्यंतर दोनों भी जगह पर वह परमात्मा है। अज है अर्थात जन्म रहित है, अप्राण है प्राण रहित है, मन रहित है, शुभ्र है शुद्ध है, और अक्षर रूपी माया से विवाह पर है। इस तरह से इस मंत्र का शब्दशार्थ हो गया। भाष्यार्थ कल ही देखना पड़ेगा। ओम